साल 1971 स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कुछ छात्रों के ऊपर एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट किया जाता है। एक्सपेरिमेंट कुछ इस प्रकार से था कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के बेसमेंट को एक जेल में बदला गया और उस जेल में कुछ छात्रों को कैदी बनकर रहना था तो कुछ छात्रों को उन कैदियों पर नजर रखने के लिए प्रिजनर गार्ड बनकर रहना था और उन प्रिजनर गार्ड्स को कैदियों को कंट्रोल में रखने के लिए पूरी पावर दी गई थी। इस अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट को करीब 2 हफ्तों तक किया जाना था, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे वैसे वैसे ये एक्सपेरिमेंट एक डरावना रूप लेता जा रहा था और कुछ ही दिनों में ये एक्सपेरिमेंट एक ऐसे भयानक मोड़ पर पहुंच गया कि इस एक्सपेरिमेंट को बीच में ही बंद करना पड़ा। और आज इस रूह कपा देने वाले एक्सपेरिमेंट को स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम तोमर, स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर जो कि एक साइकोलॉजिस्ट थे, फिलिप जॉर्ज जिम्बार्डो, इन्होंने एक सोशल एक्सपेरिमेंट करने की सोची। इस एक्सपेरिमेंट का मकसद ये जानना था कि अगर किसी इंसान से पावर छीन ली जाए और किसी दूसरे इंसान को पावर दे दी जाए तो दोनों के बिहेवियर में क्या फर्क आएगा। इस एक्सपेरिमेंट के लिए जिम्बार्डो ने लोकल अखबारों में विज्ञापन दिए। उन विज्ञापनों को देखकर करीब 75 कैंडिडेट्स ने इस एक्सपेरिमेंट में भाग लेने के लिए एप्लीकेशंस जमा किए। अब चूंकि जिम्बार्डो इस बात को भली भांति जानते थे कि ये एक्सपेरिमेंट कैंडिडेट्स की मानसिक स्थिति को टेस्ट करने वाला है, तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए जिम्बार्डो को ऐसे कैंडिडेट्स की जरूरत थी जो फिजिकली और मेंटली फिट हों। तो जो 75 कैंडिडेट्स इस एक्सपेरिमेंट में भाग लेना चाहते थे उनमें से केवल 24 ही कैंडिडेट्स ऐसे थे जो फिजिकली और मेंटली फिट थे। तो इन 24 कैंडिडेट्स को इस एक्सपेरिमेंट के लिए फाइनल किया जाता है। इस एक्सपेरिमेंट की सबसे खास बात ये थी कि सभी कैंडिडेट्स एकदम रैंडम थे, मतलब कोई भी कैंडिडेट एक दूसरे को नहीं जानता था। इस एक्सपेरिमेंट के लिए जिम्बार्डो ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के बेसमेंट को एक नकली जेल में बदल दिया जो कि हूबहू एक असली जेल की तरह लग रही थी। उन 24 कैंडिडेट्स में से जिम्बार्डो ने 2 कैंडिडेट्स को रिजर्व रखा और एक कैंडिडेट एक्सपेरिमेंट शुरू होने से पहले ही क्विट कर देता है। तो टोटल 21 कैंडिडेट्स में से 11 कैंडिडेट्स को कैदी बनाया गया और 10 कैंडिडेट्स को प्रिजनर गार्ड बनाया गया। और कैदियों को कंट्रोल में रखने के लिए प्रिजनर गार्ड्स को खुली छूट दी गई थी कि वो कैसे भी करके कैदियों को अपने काबू में रखें, बस उन्हें कैदियों के साथ मारपीट करने की अनुमति नहीं थी। इस एक्सपेरिमेंट में एक छोटा सा ट्विस्ट था, वो ये कि कैसा हो कि जो 11 कैंडिडेट्स कैदी बनने वाले थे उन्हें ये पता ही ना चले कि वो वास्तव में एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन चुके हैं। तो जिम्बार्डो ने इस एक्सपेरिमेंट को एकदम रियल रखने की सोची। तो इसके लिए जिम्बार्डो ने असली पुलिस की मदद ली। जो भी कैंडिडेट्स कैदी बनने वाले थे उनके घर पर असली पुलिस जाती है और उन्हें गिरफ्तार करती है और उन्हें असली पुलिस थाने लेकर आती है। पुलिस थाने में कैदियों के साथ पूरी फॉर्मेलिटीज करने के बाद उन कैदियों की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और उन्हें पुलिस की गाड़ी में बिठाया जाता है। वो गाड़ी सायरन बजाते हुए उन कैदियों को नकली जेल तक पहुंचाती है और उन्हें नकली प्रिजनर गार्ड्स के हवाले कर देती है। जेल में जाने के बाद उन कैदियों के कपड़ों को उतरवाया जाता है और उन्हें कैदियों वाले कपड़े दे दिए जाते हैं जिन पर हर एक कैदी का एक सीरियल नंबर लिखा था। पूरा माहौल एकदम असली जेल की तरह था। अभी तक तो ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से ठीक चलता है, लेकिन अब ये एक्सपेरिमेंट एक भयानक रूप लेने वाला था। कैदियों के पैरों में लोहे की जंजीर बांध दी गई और इस जेल में जिम्बार्डो प्रिजन के वार्डन बनकर कैदियों पर नजर रखने वाले थे। पहले दिन सभी कैदियों को जेल के नियमों से अवगत कराया जाता है और सभी कैदी अपने अपने सेल में सोने चले जाते हैं। एक्सपेरिमेंट का दूसरा दिन, सभी कैदी अपने अपने सेल में सो रहे थे। तभी सुबह के 2:30 बजे प्रिजनर गार्ड सीटी बजाने लगते हैं और डंडों से आवाज करने लगते हैं और सभी कैदियों को अपने अपने सेल से बाहर बुलाते हैं। दरअसल प्रिजनर गार्ड्स कैदियों के ऊपर अपना वर्चस्व जमाना चाहते थे। प्रिजनर गार्ड्स कैदियों के छोटे छोटे नियम तोड़ने पर उन्हें पनिशमेंट देते, उन्हें डांटने लगते। ऐसा लग रहा था जैसे मानो प्रिजनर गार्ड ये भूल चुके हों कि वो असली गार्ड नहीं बल्कि नकली गार्ड हैं और वो एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हैं। प्रिजनर गार्ड्स के इस बिहेवियर की वजह से सभी कैदी उनसे डरने लगते हैं और वो जेल के हर एक नियम को तोड़ने से बचते हैं। डर के मारे कैदियों की हालत ऐसी हो चुकी थी कि वो प्रिजनर गार्ड्स की चापलूसी करने लगे थे, उनकी हाँ में हाँ करने लगे थे।
शुरुआती समय में तो अगर कोई कैदी कोई नियम तोड़ता या कोई गलती कर बैठता तो प्रिजनर गार्ड उस कैदी को छोटी मोटी सजा दे देते थे, जैसे कि उनसे पुशअप लगवाना। लेकिन जैसे जैसे कैदियों में प्रिजनर गार्ड्स का खौफ बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे प्रिजनर गार्ड अपने आप को और ज़्यादा पावरफुल समझते जा रहे थे। इस वजह से वो कैदियों की पनिशमेंट को और ब्रूटल करते जा रहे थे। प्रिजनर गार्ड्स के इस बिहेवियर की वजह से सभी कैदी इतने परेशान हो चुके थे कि कैदियों ने खाने के लिए अपनी अपनी कोठरियों से बाहर निकलने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने कैदी नंबर के सीरियल कोड को ही फाड़कर फेंक दिया और प्रिजनर गार्ड्स के साथ मिसबिहेव करने लगे। कैदियों का इस तरह का बर्ताव देख प्रिजनर गार्ड्स को बहुत गुस्सा आता है और वो उन कैदियों पर वापस कंट्रोल प्राप्त करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने कैदियों के कपड़ों को उतरवा दिया। जिन गद्दों पर वो कैदी सोते थे उन्हें उनकी कोठरियों से बाहर करवा दिया। और हद तो तब हो गई जब उन्होंने आग बुझाने वाले यंत्र यानी फायर एक्सटिंग्विशर में मौजूद ठंडी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कैदियों के शरीर पर स्प्रे किया, जिससे कैदियों को बहुत दर्द हुआ। प्रिजनर गार्ड्स अब इतने अग्रेसिव हो चुके थे कि वो कैदियों के साथ दुर्व्यवहार करने लगते हैं। अब प्रिजनर गार्ड्स कैदियों को बिना किसी बात के ही सजा देने लगते और इस दुर्व्यवहार की वजह से कैदियों की मानसिक स्थिति खराब होने लगी। इतना सब हो चुका था और अभी तो ये एक्सपेरिमेंट का सिर्फ दूसरा ही दिन था। कैदियों के लिए ये जेल अब नर्क बनती जा रही थी। तीसरा दिन। इतना टॉर्चर झेलने के बाद एक कैदी जिसका सीरियल नंबर 8612 था, वो मानसिक रूप से टूट चुका था। ऐसा लग रहा था कि वो मानसिक तनाव की वजह से पागल हो चुका है। उस कैदी की हालत ऐसी हो चुकी थी कि अगर वो थोड़ा और भी इस जेल में रहता तो या तो वो जीवन भर के लिए मेंटल हो जाता या वो खुद की ही जान ले लेता। उस कैदी की इस हालत को देखकर उसे जेल से रिहा कर दिया जाता है। इस एक्सपेरिमेंट को अभी सिर्फ 3 ही दिन हुए थे, लेकिन इसका असर अभी से दिखना शुरू हो चुका था। चौथा दिन। प्रिजनर गार्ड्स का टॉर्चर इतना बढ़ चुका था कि वो कैदियों से किसी साफ जगह को बार बार साफ करवाते। सभी कैदी अब अंदर ही अंदर टूट चुके थे और उन्हीं में से एक कैदी 819 इस कदर टूट गया कि तुरंत उसकी जांच करने के लिए एक डॉक्टर को बुलाया गया। तब जिम्बार्डो उसे समझाते हैं कि ये असली जेल नहीं है बल्कि एक एक्सपेरिमेंट है। तब जाकर उस कैदी के चेहरे पर खुशी की एक लहर आई और वो हंसते हंसते उस जेल से बाहर चला गया। 5वां दिन। इस एक्सपेरिमेंट को अभी सिर्फ 5 ही दिन हुए थे, लेकिन अब स्थिति इस हद तक बढ़ चुकी थी कि अगर इसी तरह से इन कैदियों को आगे और टॉर्चर किया जाता तो ये कैदी खुद की जान ले लेते या बगावत करके किसी प्रिजनर गार्ड की भी जान ले लेते। वैसे तो इस एक्सपेरिमेंट को 15 दिनों तक किया जाना था, लेकिन कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए इस वजह से इस एक्सपेरिमेंट को 6वें दिन ही बंद कर दिया जाता है। ये एक्सपेरिमेंट इतना ब्रूटल था कि आज तक जिम्बार्डो को इस एक्सपेरिमेंट के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है। ये एक्सपेरिमेंट प्लान के मुताबिक तो नहीं गया, लेकिन रिसर्चर्स को इस एक्सपेरिमेंट से बहुत कुछ सीखने को मिला। इस एक्सपेरिमेंट ने ये साबित कर दिया कि हम जैसे माहौल में रहते हैं हम उसी में ढलने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया का सबसे भयानक एक्सपेरिमेंट जो इंसानों पर किया गया था वो था रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के लिए 5 कैदियों को चुना गया और उन कैदियों को एक खास तरह की गैस दी गई जिससे वो 30 दिनों तक लगातार बिना सोए जागते रहें। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट का परिणाम इतना भयानक निकला कि वो 5 लोग अपने ही शरीर के मांस को नोच नोच कर खाने लगे और उनकी हड्डी तक बाहर निकल आई और उन्होंने अपने मांस को तब तक खाया जब तक उनकी जान ना निकल गई। दोस्तों, आप रूह कपा देने वाले इस रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट को स्क्रीन पर दिख रही इस वीडियो में देख सकते हो। मैं आपको वहीं मिलता हूँ।